सभी को नमस्कार। वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर जांगिर। काव्य लक्षण काव्य शास्त्र के ऊपर एक बेहतरीन क्लास जिसमें आपको के 110 प्रश्न हैं और बहुत ज़्यादा संभावना है यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की, जो अब हमारी नेट की परीक्षा है। और काव्य शास्त्र काव्य लक्षण कोई भी परीक्षा आप उठाओ वहाँ पर बहुत से प्रश्न बनते हैं और नेट जीआरएफ में तो सीधे सीधे हमारी यूनिट है यूनिट 3 और यहाँ से प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं हम। इससे पहले हमारी हो चुकी है गोविंद पांडे, हमने पूरी की पूरी कंप्लीट कर ली है। चैनल के ऊपर सारी क्लासेस हैं और उसके ऊपर आपके पूरी जो रचनाएं हमारे टेक्स्ट लगे हुए हैं सबके 100 नंबर की प्रश्नोत्तरी, कविता पे, नाटक पे, उपन्यास पे, निबंध पे और अन्य गतिविधि पे वो मैंने आपको दे दी है। वहां से आप प्रश्न देख सकते हैं। चैनल के साथ अधिक से अधिक जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल है, नई शुरुआत है। इस भीड़ भाड़ भरी यूट्यूब की दुनिया में हल्की सी कोशिश, हल्का सा एक प्रयास मैं कर रही हूँ जो आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो सकता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के साथ जुड़िए। शुरुआत करते हैं क्लास की। संक्षेप वाक्य, मिष्ठार, रचना, पदावली। काव्य स्फूर्तिलंकार, गुण व दोष वर्जितम। तो ये जो काव्य लक्षण है किस आचार्य ने दिया है। हम काव्य जो शास्त्र है हमारा, इसके सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज याद नहीं रख सकते। तो इसका हम क्या करते हैं, कुछ शब्द पकड़ लेते हैं इसके। जो संक्षेप में कोई भी चीज है तो महर्षि वेद व्यास ने जैसे कि हर चीज को बिल्कुल खोल के लिखा है महाभारत में। तो वहां से हम संक्षेप हमें मिलता है महर्षि वेद व्यास से। और यहाँ पर है अग्नि पुराण, तो ये है अग्नि पुराण से। तो संक्षेप में दिया है हर चीज महर्षि वेद व्यास ने और अग्नि पुराण में दी है। ऐसे ट्रिक से हम इनको याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मृदु ललित पदाढ़्यम गुण शब्दार्थहीनम जनपद सुखभोज्यम युक्ति मनो मृत्युंजोर। तो ये किसकी है, किसका है ये नाटक के लिए बोला गया है। नाटक अथवा काव्य के विषय में ये किस विद्वान की मान्यता है। तो ये है नाटक के ऊपर किसका है, नाट्य शास्त्र किसका है, भरत मुनि का है। तो नाटक नाट्य ऐसे शब्द हमें कहीं मिलते हैं तो वो होंगे हमारे भरत मुनि। शब्दार्थों सहित काव्यम, तो शब्द और अर्थ ही काव्य है। ये दोनों कौन मानते हैं, भामा कहते हैं ना, शब्द और अर्थ, ये दो शब्द लेकर के चलते हैं भामा। तो शब्द और अर्थ ही काव्य है, ये हुए भामा। तो ऐसे इनको शब्दों के जो कीवर्ड है वहां से पकड़ के कर ही हम काव्य शास्त्र को याद कर सकते हैं। शरीरम ताव तिष्ठार्थ व्यवछानी पदावली काव्य के संदर्भ में उपयुक्त मान्यता किस विद्वान की है। तो मैंने आपको जब काव्य शास्त्र की एक क्लास और ली है, हमने काव्य शास्त्र पढ़ा है, गोविंद पांडे से करवाया था मैंने। तो उसमें मैंने बताया था कि शरीर शब्द जहाँ आए तो दंड कहाँ मिलता है, शरीर पर मिलता है ना। एक तो शोभा कारक था, शोभा कारक शब्द जहाँ पे मिलता है कि दंड देना आपको शोभा नहीं देता। तो जहाँ पे शोभा कारक है एक तो ये शब्द और एक शरीर, तो दो शब्द जहाँ पर है वहां पे कौन होंगे, दंडी। ठीक है, दंडी महोदय होंगे। आगे है काव्य ग्रहाम अलंकार सौंदर्यम अलंकार। इसको पकड़ो, सौंदर्यम अलंकार। तो ये जो है सौंदर्यम अलंकार ये वामन देते हैं। गुण और अलंकार कौन लेके आते हैं, वामन। तो सौंदर्यम अलंकार एक छोटा सा कीवर्ड है, ये परिभाषा भी इन्होंने दी है कि सौंदर्य ही अलंकार है। काव्य के जो शोभा का तत्व है, जो अलंकार है, जो सौंदर्य बढ़ाते हैं, वामन, वामन का है ये सौंदर्यम अलंकार। काव्य
ता ध्वनि, तो ध्वनि ही यहाँ से निकल के आ रहा है। आगे पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ कीवर्ड पकड़ के ही चलना है, क्योंकि हम एक रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ चीजों को समझने की इतनी जरूरत नहीं है, यहाँ है सिर्फ एक चीज को पकड़ना, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे व्याख्या को अगर हम लेके चलेंगे तो बहुत ज्यादा अब हमारे पास समय नहीं है, परीक्षा हमारी सिर्फ एक दिन बचा है। तो यहाँ कीवर्ड को पकड़ के और फटाफट एक रिवीजन करनी है। तो जहाँ ध्वनि है शब्दार्थ प्रेरित ताव काव्य, तो ध्वनि आ गई तो ये आनंद वर्धन है, आपके ध्वनि संप्रदाय का है। कीवर्ड पे आपको पूरा पूरा जोर देना है। सहृदय ला दिशब्दार्थम तेवं काव्य लक्षणम, तो काव्य के संबंध में उपयुक्त मान्यता किस विद्वान की है? सहृदय लाभ शब्दार्थ, तो सहृदय भी आपके आनंदवर्धन ही कहते हैं कि जिनका हृदय, जो सहृदय होते हैं वो हमेशा आनंद में रहते हैं। जो लोग शब्दों को ज्यादा अर्थ में न जाकर के बिल्कुल सहर्द रहते हैं वो हमेशा आनंद में रहते हैं। जो ज्यादा शब्दों के अर्थ में न उलझे और सहृदय लोग होते हैं वो हमेशा आनंद में रहते हैं, आनंदवर्धन। निर्दोष गुणवत काव्यम अलंकार अलंकार कृतम रसावंतिम कवि, तो ये किसकी है? ये काव्य देने वाले आचार्य कौन है? पूर्वन कृति कृतिज विदंती। ये आपके भोज है। एदोसो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थ काव्यम। एदोस जो हेमचंद्र थे उसके अंदर कोई दोष नहीं था, जो राजा हेमचंद्र थे उसमें कोई दोष नहीं था, उसमें सगुण थे। तो जहां भी ये दो शब्द मिल जाए, ए दोस्तों सगुण, तो हेमचंद्र एक राजा थे, हेमचंद्र विक्रमादित्य, और जिसमें कोई भी दोष नहीं था, उसमें सगुण ही सगुण थे, तो ये थे हमारे हेमचंद्र। मैंने अपनी एक छोटी-छोटी ट्रिक्स बनाई हैं, उसी से मैंने अपना पूरा काव्य शास्त्र, अगर आज काव्य शास्त्र की कहीं कोई पंक्ति दे दी जाए, तो बस मैं सीधा अंदाजा लगा लेती हूँ कि ये उन्हीं की है, क्योंकि मैंने ये कीवर्ड पकड़े हैं और इस कीवर्ड की सहायता से ही हम इसको याद रख सकते हैं। काव्य शास्त्र नहीं तो बहुत ज़्यादा जटिल है, क्लिष्ट है, इसको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। अब है नन्नु शब्दार्थ काव्य, और मैंने काव्य लक्षण की जब क्लास हमारी हुई थी उसमें बताया था कि जब कुछ भी न मिले, न मिले कुछ भी, तो क्या होता है? रुदन निकलता है। न ही न न न न न रुदन नहीं करना है, न न न रुदन नहीं करना है, ऐसे करना है ननु रुद्र। तो ननु शब्दार्थ का व्यंग तो होगा आपका रुद्रट। न न रुदन नहीं करना, ऐसे ननु ननु रुदन। गुण अलंकार सही तो शब्दार्थों दोष वर्जितम काव्य, तो गुण अलंकार के साथ दोष वर्जित होते हैं काव्य में, ये कौन कहते हैं? विद्यानाथ। यहाँ मुझे कुछ कर बता रहा है, एक सेकंड। सॉरी फॉर विश्वनाथ होगा, विद्यानाथ कैसे देखे? विश्वनाथ है इसका। गुण अलंकार सही दो शब्दार्थो दोष वर्जितम काव्य, विश्वनाथ है। विद्यानाथ हमारा कोई पढ़ा ही नहीं। तो ये विश्वनाथ है। गुण अलंकार सहित शब्दार्थ दोष वर्जितम विश्वनाथ है। शब्दार्थों सहित वक्र व्यापार शालिनी, वक्रोक्ति किसका है? कुंतक का है। तो यहाँ पे शब्द है वक्र, तो ये होगी कुंतक। तो वक्र शब्द जहां मिल जाए कुंतक, शक्ति शब्द जहां मिल जाए मम्मट, ऐसे इनको हम पकड़ सकते हैं। तो शब्दार्थों सहित वक्र व्यापार शालिनी कुंतक, तो वक्र से ध्यान रखना है। वाक्य रसात्मक काव्य, ये किसका है? काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? वैसे वाक्य वैसे विश्वनाथ।
व से वाक्य और व्य से विश्वनाथ, वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ बहुत पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और रमणीय क्या होता है? जगत जो है वो बहुत रमणीय है, बहुत सुंदर है। तो रमणीय जहाँ शब्द आपका आ गया रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम, तो इसके बगैर देखिए ही जगन्नाथ। मैंने बताया था कि जगत जो है वो बहुत ही रमणीय है, बहुत सुंदर जगह है जगत, तो पंडित जगन्नाथ। निर्दोष लक्षणवती शरीर गुण भूषिता, तो ये किसका है? पूरी लाइन भी नहीं पढ़ के हमें सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ इसके कीवर्ड्स देखने हैं। निर्दोष लक्षणवती शरीरतम गुण भूषिता, तो ये आपके जयदेव हैं। निर्दोष लोगों के लक्षण देखकर ही उनकी जय करनी चाहिए। जो निर्दोष है वो लक्षणवती जिनके लक्षण होते हैं उनमें गुण होते हैं और उन्हें ही जय जयकार होते हैं। जो लोग निर्दोष होते हैं, निर्दोष होने के लक्षण जिनमें होते हैं, वो गुण जिनमें पाए जाते हैं, वो उनकी जय जय होती है। तो जयदेव। तद्दोषो शब्दार्थो संगुण बुलंद करती पुनः क्वापि, क्वापि शब्द, क्वापि शब्द जहाँ है मम्मट, एक तो शक्ति और एक क्वापी, पुनः क्वापी मैंने बताया था ना। पुनः क्वापी का मतलब क्या बताया था कि एक ही अक्षर की पुनः आधा जो अक्षर है कै, उसकी पुनः आवृत्ति हो रही है। मैं एक अक्षर है आधा और उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है। मट, पुनः क्वापी, तो कै अक्षर आधा है, मम्मट का मैं आधा है और पुनः पुनः अक्षर आ रहे हैं मैं, पुनः पुनः बार बार अक्षर कै आधा, यहाँ आधा मम्मट। मैंने तो भाई अपनी मैं ट्रिक्स बता रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से इनको याद रख सकते हैं, लेकिन मैंने तो इनको ऐसे ही याद रखा है। पुनः क्वापी जहाँ है आधा अक्षर है वो है मम्मट। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम, मैं इनको ऐसे भी बस सीधा सीधा पढ़ के इनके आंसर भी बता सकती हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि एक आसान भाषा में आसान तरीके से आप लोगों के अगर समझ में आ जाता है, कोई एक दो नंबर आपको इनसे मिल सकता है, हेल्प हो सकती है, तो क्लास में फायदा हो जाएगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से भी इनको याद कर सकते हैं। साधु शब्दार्थ संदर्भ गुण अलंकार भूषितम, ये वाग्भट है। साधु शब्दार्थ वाग्भट। गुण बदल कृत वाक्य काव्यम, ये काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? गुणबद्ध अलंकृत वाक्य काव्यम, ये राजशेखर का है, ये राजशेखर का है। कुछ ऐसे हैं जिनको बस हम सीधा याद कर सकते हैं, इनका कीवर्ड मैंने नहीं बनाया है, ये मुझे बस कैसे ही ध्यान में है कि गुणबदन अलंकृत राजशेखर। सत्यार्थ वत्सा भावे विद्या साहित्य विद्या, प्रश्न नंबर 19 है आपका। ये मान्यता किसकी है? तो ये भी राजशेखर की है। ये विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम, ये विशिष्ट शब्दार्थ ही कुछ काव्य है। ये काव्य लक्षण की परिभाषा किसने दी है? ये समुद्रबद्ध। हाँ, समुद्रबद्ध है इसका, ये थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है। विशिष्ट शब्दार्थ, विशिष्ट, ये विशिष्ट शब्दार्थ क्षेमेंद्र का होना चाहिए। मैंने बताया था ये
कि जो विशिष्ट होता है ना, ये एक अलग से नाम है। और मैं एक बुक लेके आती हूँ गोविंद पांडे, यहाँ मुझे ये गलत लग रहा है। मैंने एक ट्रिक बताई थी, जो क्षय शब्द से अक्षर जिसका शुरू होता है वो विशिष्ट होते हैं, और यहाँ विशिष्ट शब्दार्थ। मैं एक सेकंड इस प्रश्न को अभी कंफ्यूजन करती हूँ, ये बुक लेकर के आती हूँ। ये विशिष्ट शब्द, ये इन्हीं का है। क्षेमेंद्र का है ये, क्योंकि मेरे ट्रिक ध्यान है कि जो अक्षय से शुरू हो रहा है अक्षर, वो विशिष्ट शब्द है। अदरवाइज अक्षय से किसी का अक्षर शुरू नहीं होता है। तो ये किसका है? ये क्षेमेंद्र का है। यही विशिष्ट शब्दार्थों का क्षेमेंद्र का है ये। अगला है काव्य विशिष्ट शब्दार्थ साहित्यम सदलंकृति। ओ, 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 यहाँ विशिष्ट शब्दार्थ है, यहाँ भी विशिष्ट है, मैं कंफ्यूजन हो गई। ये समुद्र पद का ही है, क्योंकि मुझे विशिष्ट शब्दार्थ ध्यान था क्षेमेंद्र का है। ये क्षेमेंद्र है। अगला एक प्रश्न मिल गया, अभी कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, तो ये काव्य काव्य विशिष्ट शब्दार्थ है इनका, क्षेमेंद्र का है। और ये इही विशिष्ट है, इही विशिष्ट समुद्र पद का है। यही विशिष्ट है जहाँ पे ये समुद्र है, समुद्र, और ये काव्य विशिष्ट है, ये क्षेमेंद्र का है। अगले प्रश्न में क्षेमेंद्र भी था, मुझे यहाँ ध्यान आ गया, सॉरी। अगला प्रश्न है आपका, काव्य शब्दार्थ गुणालंकार संस्कृत्यो शब्दार्थ्यो। तो ये है काव्य शब्द गुण अलंकार, ये वामन का, ये बहुत प्रसिद्ध है। शब्दार्थ वर्तते, काव्य शब्द गुण अलंकार संस्कृत शब्दार्थ वर्तते, ये वामन का है, वर्तते वामन। शब्दार्थ वपुरस्य शब्दार्थ है पुस्तका काव्यम। तो पुस्तक को लेकर के काव्य किसने लिखी है? विद्याधर। पुस्तक होती है वो किस में काम आती है? विद्या के काम आती है, तो विद्याधर का ही है। विद्या में हम पुस्तक पढ़ते हैं ना, पुस्तकाम काव्य। कवि कर्म काव्य कथन किस आचार्य का है? कवि कर्म काव्य कौन तक, कवि कर्म काव्यम कौन तक, चारों कै इकट्ठे हो गए। कवि व्यापार हो विभाव दिशो जनात्मा रसाभिव्यक्ति व्यभिचारी काव्यम, ये काव्य लक्षण किस आचार्य ने दिया है? महिम भट्ट का ही। कवि व्यापार है, ये महिम भट्ट कहते हैं। कवि व्यापार भी करते हैं, ये महिम भट्ट कहते हैं। ऐसा मैंने बस अपने हिसाब से इनको सेट कर रखा है। अनुभाव विभाना वर्णना काव्यम उच्यते, ये किस विद्वान की मान्यता है? ये भी महिम भट्ट है। अनुभव वाव विवाना वर्णन, ये महिम भट्ट है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी बहुत ही प्रसिद्ध है, अक्सर पूछा जाता है, ये तो मेरे हिसाब से आसान है, सभी को याद होगा। केशवदास। यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सोलेन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तद्भी प्रवीण, ये किस आचार्य की है? ये श्रीपति की है। ये श्रीपति की है। सगुण अलंकार सहित दोष रहित जोई होई, शब्द अर्थ बारो कवि विभुत कहत सब कोई। प्रश्न नंबर 29, और इसके कौन है? चिंतामणि। चिंतामणि का है ये।
बत कहाऊ रस में जुटे कवित कहाऊ सोई काव्य लक्षण किसका है? बत कहाऊ चिंतामणि का ही है। भी बहुत कह लिया, अब रस को पाने के लिए कविता में जुट जाओ आप। ज्यादा चिंता मत करो, बातों की चिंता को छोड़ो और रस को जुटाने में लग जाओ। चिंतामणि दोष रहित अरु गुण सहित, दोष रहित और गुण सहित हैं, जो कुल में श्रेष्ठ होगा वो क्या होगा? दोष से रहित होगा और गुण उसमें बहुत होंगे, गुणों के सहित होगा, वो होगा कुलपति मिश्र। जब ते अद्भुत सुख सधन शब्द अरु अर्थ कबीर, यह लक्षण मैंने क्यों समझू ग्रंथ बहुचित। किस आचार्य का है? ये भी कुलपति मिश्र का है। वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक हुई, निम्नो करम कवि जो देखी काव्य कह सब कोई। प्रश्न नंबर 33 और इसके आंसर है आपके श्रुति मिश्र। वर्णन मनोरंजन जहाँ रीति अलौकिक, तो अलौकिक सूरत, अलौकिक सूरत जिसकी है, अलौकिक सूरत। सब जीव के ही अर्थ मन रस में सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। ये काव्य की परिभाषा किन्होंने दिए है? कौन है जो अलंकार को गंभीर मान करके चल रहे हैं? देखिए, शगुन पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरोध, भूषण रुत कवि करम सो कवि कही बद्ध। ये सोमनाथ। रस कविता को अंग है, भूषण है, भूषण शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये रस कविता को कौन कहते हैं? भिखारी दास, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इनकी भिखारी दास। शब्द सुमति मुक्ते कढ़े, लेपन वचनी अर्थ, छंद भाव भूषण सरस, सो कही काव्य समर्थ। देव कवि। जाने पदार्थ भूषण मोल, रसांग प्रांग मैं पति झाकी, सो धुनि आशोघन वाक्य छंद बेगुण शब्द अलंकृत सो रति पाकी। तो ये किसका है? भिखारी दास। शब्द अर्थ बिंदुष गुण अलंकार रसवान, ताकि ताको काव्य बखानिए परम सुजान। श्रीपति। व्यंग्य जीव कही कवि को हृदय सुधुनी पहचानी, शब्द अर्थ के ही देही पुनि भूषण भूषण जानी। तो दोबारा से भूषण भूषण को कौन पहचानता है? एक व्यंग के साथ प्रताप साधना, जिसमें प्रताप होता है वो ही भूषण भूषण को लगाता है कि भूषण खुद ओजस्वी थे, रौद्र रूपिया रखते थे। इन्होंने जो सारा इनका काव्य है उसमें ओज है, रौद्र रस है, तो यहाँ पर भी प्रताप कहते हैं कि भूषण भूषण आजा, मेरे अंदर भी बहुत प्रताप है, साहस है, प्रतापशाही। कीर्ति भिंति बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है और ये आपकी है कीर्ति भिंति, कीर्ति भनीति भूति भल सोई, ये तुलसीदास की है, अक्सर पूछी जाती है, बस यहीं से सारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कीर्ति भनीति से ही आप ध्यान लगाओगे तुलसीदास की है। सुरसरी सम सब हित होई, तुलसीदास की है। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारथ कही सुजाना, जो बरसे बस पारी विचारू वही कवित मुक्ता मानी। ये किसकी मान्यता है? तुलसीदास की ही है। जो हृदय है वो समुद्र के सीप के समान है, तुलसीदास जी कहते हैं। राजत रंच नय दोष जो कविता बनिता मित्र,
गुंदक भालवंत जो गंगा घट अपवित्र, तो ये किस आचार्य ने कहा है? केशवदास। पंडित अरूप प्रवीणन को चित रहे हरे सो कवित काव्य के संबंध में ये मान्यता किस विद्वान की है? पंडित अरूप प्रवीण ठाकुर की है। चित हरे सो कवित। किसी पुस्तक को हम साहित्य या काव्य की उपाधि तभी दे सकते हैं जब तो कुछ उसमें लिखा गया है वह कला के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। यह किस विद्वान का कथन है? तो ये श्याम सुंदर दास जी है। मानव मस्तिष्क के पोषण के लिए भाव राशि के संचित भंडार को साहित्य कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की है साहित्य संचित भाव का वो है, लेकिन ये अलग है। ऐसी ही परिभाषा महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। ये कहते हैं कविता ये श्याम सुंदर दास ही है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। काव्यता ये किस मान्यता, ये जो है ये परिभाषा किसकी है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये है सुदामा पांडे धूमिल। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। समष्टि रूप से साहित्य मानवता का दर्पण है, ये किसने कहा है? श्याम सुंदर दास। साहित्य की कोटि में वही वाग में आ सकता है जो किसी न किसी अंश में प्रयोजनों की सिद्धि में सहायक हो। तो ये आपका है डॉक्टर पंडित रामदहिन मिश्र। साहित्य की कोटि में वही वाग में आ सकता है जो किसी न किसी अंश में हो, पंडित रामदहिन मिश्र। किसी प्रभावक पात्र मनोरंजक लेख बाद या वक्तृता का नाम कविता है तथा किस विद्वान का है? मैंने जब अपनी तैयारी की थी तो इन पीडीएफ इन नोट्स से की थी। मैं अपने नोट्स से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जहाँ मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिली थी। ये नोट्स मैंने अपनी तैयारी के समय दिए थे और उन्हीं से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत भी फायदा आपको इनसे मिलता है तो ये नोट्स और ये क्लास दोनों काम आ जाएगी। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रिया का श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है। ये कथन किस विद्वान का है? बाबू गुलाब राय। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। किस विद्वान का कथन है? रामचंद्र शुक्ल। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। बहुत ही प्रसिद्ध, अक्सर पूछा जाने वाला तो हिंदी साहित्य में, काव्य शास्त्र में एक सटीक परिभाषा जो अक्सर पूछी जाती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कविता क्या है? सत्य की अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ अभिव्यक्ति काव्य है। ये किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद। अभिव्यक्ति काव्य है, ये जो बोलते हैं अभिव्यक्ति जयशंकर प्रसाद है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ये भी मैंने पीछे आपको 2-3 बार पढ़ाया, प्रश्न आया है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। और ये किसका है आपका? जयशंकर प्रसाद का ही है, क्योंकि अनुभूति शब्द 2 बार ये लेके आते हैं, अभिव्यक्ति और अनुभूति। कविता शब्दों की अदालत में खड़े होकर बेकसूर आदमी का हलफनामा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये है सुदामा पांडे धूमिल। आदमी होने की तमीज और बेकसूर आदमी का हलफनामा,
दोनों ही सुदामा पांडित होंगे। कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये बहुत पूछा जाता है। वीणा से हम वाणी का ले सकते हैं। वीणा, वाणी, सुमित्रा नंदन पंत। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे हृदय में आविर्भूत होती है। ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा। काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। ये किसका है? श्याम सुंदर दास। शिक्षित कवि की उक्तियों में चमत्कार का होना परम आवश्यक है। यदि कविता में चमत्कार नहीं, कोई विलक्षणता नहीं, तो उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैं यहाँ चारों ऑप्शनों पे समय बर्बाद नहीं कर रही हूँ क्योंकि इतना समय नहीं है, तो फटाफट हमें पढ़ना है, फटाफट रिवीजन करना है क्योंकि बहुत कम समय है, समय बचा ही नहीं है, इसलिए हम बस प्रश्न पढ़ रहे हैं और आंसर देख रहे हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर पूछा जाने वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बालकृष्ण भट्ट। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। मैं इसी को पीछे याद कर रही थी संचित कोश से कि कुछ ऐसी ही लाइन है और ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी की। अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम कविता है। ये भी किनकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। कविता वह प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी। मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे पद्यात्मक हो या फिर गद्यात्मक। ये किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ही हैं। जगत ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और साहित्य जगत के नाना भाव की अभिव्यक्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट। रामचंद्र शुक्ल। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। रामचंद्र शुक्ल। जगत और जीवन की अभिव्यक्ति कविता रामचंद्र शुक्ल। साहित्य वह है जिसे चरम खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। कि इतनी आसान भाषा में होनी चाहिए, आम आदमी उसको समझ सके और जो पढ़े लिखे विद्वान पुरुष हैं वो भी उसे समझ सके। ये कहते हैं महात्मा गांधी। साहित्य किसी जाति की वाणी की वह अखंड परंपरा है जो उसके जीवन की स्वतंत्र रूप की रक्षा करती हुई जगत की गति के अनुरूप उत्तरोत्तर उसका अंतर विकास करती चलती है। कथन किस विद्वान का है? रामचंद्र शुक्ल। सादगी, असलियत और जोर समन्वित रचना काव्य है। कथन किस विद्वान का है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अर्थ सौष्ठव ही कविता का प्राण है। अर्थ सौष्ठव। महावीर प्रसाद द्विवेदी। काव्य तो अर्थ सौष्ठव में तुम्हारे पास पे नहीं होना चाहिए वहां पे। यहाँ भी मुझे नंद दुलारे वाजपेयी लग रहे हैं लेकिन ऑप्शन भी नहीं दिए। ऐसे जो छायावाद में बोलते हैं, ये ऐसी परिभाषा देते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ऐसे ही मिलती जुलती परिभाषा देते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। काव्य तो प्रकृत मानव अनुभूतियों का नैसर्गिक कल्पना के सहारे ऐसा सौंदर्यमय चित्रण है जो मनुष्य मात्र में स्वभाव अपने अनुरूप भावोच्छ्वास और सौंदर्य संवेदन उत्पन्न करता है। इस सौंदर्य संवेदन की भारतीय पारिभाषिक शब्दावली में रस कहते हैं। तो ये किसका कथन है? ये नंदुलारे वाजपेयी। काव्य जीवन की आलोचना है।
सुमित्रा नंदन पर नहीं, सॉरी ये नहीं, 72 लिखा नहीं। काव्य जीवन की आलोचना है, कथन किसका है? प्रेमचंद। कवितम वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण संगीत गाया जाता है। वर्णमय चित्र बताते हैं कवित्व को, कौन है ये? जयशंकर प्रसाद। काव्यम सत्यम शिवम सुंदरम सार्वजनिकता चिरंतरता अनुभूति आदर्श की समष्टि है। प्रश्न नंबर 75, जयशंकर प्रसाद। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छादित आनंद है जो उसके अंतर में अटाए अट नहीं सकता। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। साहित्य या काव्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है? लोक जीवन की अभिव्यक्ति। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्व ही लोक है, लोक और विश्व एक ही बात है। सहृदयों की आह्लादक रुचिर रचना काव्य है, ये किसका है? काव्य लक्षण हम पढ़ रहे हैं, इसमें से सारी परिभाषा कविता को काव्य को लेकर के है, रामदहिन मिश्र। कविता सबसे पहले और अंत में शब्द है, ये किसका है? अज्ञे। काव्य अखंड मानव जीवन की व्यक्तित्व की अनुभूति है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु। साहित्य जनता की वाणी है, उसके जातीय चरित्र का दर्पण है, प्रगति पथ पर बढ़ने के लिए उसका मनोबल है, उसकी सौंदर्य की चाह पूरी करने वाला साधन है। रामविलास शर्मा। काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर कला साधना है जिसमें कवि की निजी अनुभूतियां वस्तु रूप प्राप्त होती है, ये किसका कथन है? अज्ञे जी। काव्य रचना मूलतः अपने को अपने अनुभूति से पृथक करने का प्रयत्न है, अपने ही भाव के निर्व्यक्तिकरण की चेष्टा है, ये कौन कहते हैं? अज्ञे। आत्मा की गूढ़ और छिपी हुई सौंदर्य राशि का भावना के आलोक में प्रकाशित हो उठना कविता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कविता मनोरंजन नहीं, आत्म अनुसंधान का उन्मेष है। कविता को आत्म अनुसंधान कौन बोलते हैं? रामधारी सिंह दिनकर। प्रत्येक कविता किसी न किसी हद तक आध्यात्मिक होती है। कविता आध्यात्मिक होती है। रामधारी सिंह दिनकर। रसात्मक पदार्थ ही काव्य है और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विद्या आधुनिक अर्थ में कविता है। डॉक्टर नगेंद्र। साहित्य आत्माभिव्यक्ति जीवन की अभिव्यक्ति है। आत्मा व्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है साहित्य। और डॉक्टर नगेंद्र है। साहित्य उसी रचना को कहेंगे जिसमें कोई सच्चाई प्रकट की गई हो, जिसमें दिल और दिमाग पर असर डालने का गुण हो। कथन किस विद्वान का है? प्रेमचंद। साहित्य के अंतर्गत वह सारा भाग में लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंज हो। कथन किसका है? 90 प्रश्न हमारे हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल। सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम कर्म में कविता होते हैं। सर्वोत्तम शब्द ही सर्वोत्तम कर्म में कविता होते हैं। कोलब्रिज। कविता सुस्पष्ट संगीत है। ड्राइडन, जॉन ड्राइडन। कविता जीवन की आलोचना है। मैथ्यू अर्नोल्ड। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है जिसमें स्रोत शांति के समय स्मृत मनोवेगों से फूटता है। वर्ड्सवर्थ।
कविता सत्य और आनंद के एकीकरण की कला है जिसमें विवेक के साथ कल्पना का प्रयोग होता है। जॉनसन, बेन जॉनसन। कविता कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या है। कथन किसका है? हडसन। सर्वसुखी और सर्वोत्तम मनु के सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। सर्वसुखी, सर्वोत्तम, सर्वाधिक सुखपूर्ण। पीपी शैली। काव्य संगीत में विचार है। लाइन। सौंदर्य की ल्यात्मक सृष्टि कविता है। एडगर एलन पो। सौंदर्य की लय। लय में क्या करते हैं? पो का लगाते हैं। भावनाओं से रंजित बुद्धि काव्य है। कथन किसका है? प्रश्न नंबर 100 और यह विल्सन। कल्पना की अभिव्यक्ति ही कविता है। पीबी शैली। ये दो मात्रा शैली में। कविता जीवन की व्याख्या है। मान्यता किसकी है? कविता जीवन की व्याख्या है, हडसन की है। आदर्श का प्रदर्शन की कविता है और कविता का तत्व है कल्पना। तो ये है अरस्तु। कविता रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। ड्राइटन। हमारे शब्द से मधुर गीत वह है जो हमारे सर्वाधिक विषादपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति है। पीपी शैली। मैं कुछ समझा रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, सीधे आंसर कर रहे हैं क्योंकि अभी समझाने और बताने का समय है नहीं परीक्षा को देखते हुए। बस महत्वपूर्ण प्रश्न छाटे गए हैं ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए। अगर आपने ये चीजें पहले पढ़ी हैं तो आंखों के सामने अगर एक बार आएंगी तो ध्यान आ जाएगा कि आंसर इसका क्या है। ऑप्शन देखते हुए दिमाग में आ जाएगा कि ये हमने पढ़ा है और उसका आंसर ये आ रहा है। एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है इस ऑप्शन के साथ कि हाँ ये पढ़ा हुआ है और ये इसका हो सकता है। कविता तो कल्पना और भावों की व्याख्या है। ये कथन किसका है? विलियम हैजलिट। शब्दों के काल्पनिक जाल में फंसाने वाली जादूगरनी कविता है। कौन कहता है कविता को जादूगरनी? लॉर्ड मैकाले। कविता सत्य, सौंदर्य, शांति के तीव्र भाव की अभिव्यक्ति है जो अपने विचारों को कल्पना और भावना द्वारा स्पष्ट करती है। ये कथन किसका है? लेनार्ड। कल्पना के आवेग में अभिजात मूल्यों की सृजना को कविता कहते हैं। ये कथन किसका है? रस्किन। कविता जीवन की सौंदर्यमयी और आनंदपूर्ण व्याख्या है। ये कथन किसका है? मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये 110 प्रश्न काव्य लक्षण कविता की परिभाषा को लेकर के। उम्मीद है यहाँ जो पास करने वाले हैं इनमें से तो नहीं, लेकिन जो हमने भारतीय काव्य शास्त्र है वहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो एक दो प्रश्न अगर मिल गया तो आपकी हेल्प हो गई तो अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए धन्यवाद। पढ़ते लिखते रहिए, कामयाब होइए और प्रार्थना है मेरी भगवान से आपकी परीक्षा में आप बहुत अच्छे नंबरों से आपका नेट तैयार हो जाए और आप प्रोफेसर तक पहुंचे। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए, क्लास को लाइक कीजिए। धन्यवाद जी। पढ़ते लिखते रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।